यं यं वा अपि स्मरणभावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवेन्ति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब। तो भाइयों, प्राचीन समय की बात है, जिक्र कई सारे पुराणों के अंतर्गत आया है। एक समय महर्षियों की सभा लगी हुई थी और सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक तपस्वी, योगी और वेदों के ज्ञाता करने वाले सभी उस सभा में मौजूद थे। सभा में देवऋषि नारद भी मौजूद थे और उस सभा का संबोधन महर्षि वशिष्ठ जी कर रहे थे और सभी बड़े प्रेम से उनकी कथाओं को सुन रहे थे। उन्हीं में से एक भक्त ने, एक ऋषि ने महर्षि वशिष्ठ जी से प्रश्न किया, आप तो ब्रह्मा के भी कृपा पात्र ऋषि हैं, तो कृपया करके ऐसा स्थान बताइए कि जिसके आगे स्वर्ग का सुख भी छोटा पड़ जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक के सुख के बारे में वर्णन करते हैं, वहाँ के स्थानों की जानकारी देते हैं, नाना प्रकार के सुख गिनाते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं। उनका संबोधन सबका मन मुग्ध कर देने वाला था। सभी को ब्रह्मलोक के सुख की जानकारी सुनकर अति प्रसन्नता हो रही थी। उनमें से एक साधक ने तो मन ही मन ब्रह्मलोक प्राप्ति की ठान ली। उसने सुन रखा था वशिष्ठ जी से कि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो बस वो साधक निकल पड़ा ओम नाम के जाप के तप करने के लिए। ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर जाकर वो साधक बैठ गया और ओम नाम के जाप करने लगा और तपस्या करने लगा। कई दिनों तक निराहार रहा, कई दिनों तक फलाहार किया, कई दिनों तक खाली जल ही ग्रहण करके वो अपनी तपस्या करता रहा। कुछ समय बाद उसने अन्न जल ग्रहण करना भी बंद कर दिया और निरंतर ओम नाम का जाप करता रहा। ओम नाम के जाप के प्रभाव से उसका शरीर दीर्घ होने लगा। दिन प्रतिदिन उसका शरीर बढ़ने लगा। उसका शरीर बढ़ते 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 इतना बड़ा कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। उसी क्षण उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसका मृत्यु का समय जो था वो निकट था। तभी उसको एक मच्छर ने काट लिया। अब मच्छर के काटते ही उसका ध्यान मंत्र से हटकर उस मच्छर पर पहुंच गया। जैसे ही उसका ध्यान मच्छर पर पहुंचा, वैसे ही उसके प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त होते ही उसका अगला जन्म मच्छर का हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ। काल इसी तरीके जीवों को छलता है। जब अंत समय जीव का आता है तो कोई ना कोई वो माया के द्वारा इस तरीके का छल करता है कि जीवात्मा उसमें फंस जाती है। तो भाइयों, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं कि हर समय मंत्रों का जाप करते रहो और परमेश्वर कबीर को ध्यान में रखे रहो, ताकि अंत समय जब आपका आए
तो आपको अपना मंत्र याद रहे और आपकी सुरती जो हो परमेश्वर पे लगी रहे। वह साधक काल की भक्ति कर रहा था, तो काल अंत समय में छलता है, उसने छला। और यहाँ पर परमेश्वर कबीर की भक्ति है, वो दयाल है, वो जीवों पर दया करता है, वो छलावा नहीं करता। परमेश्वर कबीर यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ वासा होई, मन क्रम वचन सुमरियो सोई। कि अंत समय में जहाँ की आशा होगी वहीं तुम्हारा वास होगा, वहीं तुम्हारा जन्म होगा। और गीता जी में भी इसका प्रमाण है। वही श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसमें देखिए अध्याय 8 और श्लोक नंबर देखिए, ये यहाँ नीचे श्लोक नंबर यहाँ पर है, श्लोक नंबर ये 6। यमियं वा अपि स्मरण भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवन्ति कौन्ते सदावद सद्भावाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया कि जो अंत समय में जिस भाव को अर्थात जिसको स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। स्पष्ट हो जाता है कि अंत समय में जो जिसको भी स्मरण करता अर्थात याद करता है उसी को प्राप्त होता है। और काल ये छल करने वाला है। वह साधक काल की भक्ति कर रहा था, तो काल ने उसको छल लिया और उसके जांघ पे मच्छर से कटवा दिया अंत समय में, और उसका ध्यान जो था मच्छर पे चला गया और उसको मच्छर ही उसका अगला जन्म हुआ। तो उसकी सारी भक्ति जो उसकी की कराई थी वो व्यर्थ हो गई। इसी प्रकार ये काल सभी जीवों को छलता है। जब जीव का अंत समय आने लगता है तो वो माया को भेजता है। कहीं माया पुत्र के रूप में खड़ी हो जाती है, हाय मेरा पिता, हाय मेरी माता। और फिर क्या होता है, जो माता पिता का जीव होता है वो अंत काल में अपने पुत्र को देखते हुए ही प्राणों को त्यागता है, तो उसी पुत्र के यहाँ पर जन्म लेता है। कहीं उसके घर में बैल बन जाएगा, उसकी खेती करवाएगा, कहीं उसके घर में कुत्ता या कुतिया का रूप दे देगा, जन्म दे देगा। उसी के घर में आकर वो उसी के घर में रहेगा, लाठी डंडा खाएगा। इस तरीके से ये काल चलता है और जीवों को ये मोक्ष नहीं प्राप्त करने देता। तो भाइयों, यहाँ पर भी काल से बचने का उपाय है, लेकिन बिना कड़हारे के अर्थात बिना गुरु के कोई इस भाव सागर से पार नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु मिलने के बाद इस काल का बस नहीं चलता। परमेश्वर कबीर यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कोई न दिखे भाई, जो अंत समय में ले छुड़ाई। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं दिखाई नहीं देता, न घर में, न परिवार में, न कहीं पर, कि जो अंत समय में छुड़ा ले, काल से बचा ले या काल के दूतों से बचा ले। सतगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानो कहा हमारा। तो अंत समय में सतगुरु आपको छुड़ाने आएगा, यहाँ पर भी काल के दूतों से बचाएगा। और मरने के बाद जब आप धर्मराय के द्वार पहुँचेंगे, धर्मराज के दरबार में आपका लेखा जोखा होगा, तो वहाँ के लिए भी परमेश्वर कबीर कहते हैं कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। आपका जो लेखा जोखा है उसका मुकदमा लड़ने के लिए आपको काल के जाल से और इस लोक से छुड़ाने के लिए सतगुरु आपके साथ होंगे। और वहाँ जाकर श्रीमद् भागवत गीता में जो इसने संविधान दिया है काल ब्रह्म ने, तो वहाँ पर सतगुरु आएंगे और आपका मुकदमा लड़ेंगे और दिखाएंगे इस काल ब्रह्म का संविधान जो इसने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। कि मेरे स्तर की सारी पूजाएं मुझ में छोड़कर तू उस एक परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो वही संविधान परमेश्वर कबीर वहाँ जाकर दिखाएंगे कि देख, इसने तेरे स्तर की सारी पूजाएं, तेरे स्तर के सारे मंत्रों के जाप इसने किए और तेरे में ही छोड़ दिए हैं, अब तू इसको मुक्त कर, इसको जाने दे। तो सद्गुरु वहाँ से आपको छुड़ाकर सतलोक ले जाएंगे, इस काल जाल से छुटाएंगे। तो भाइयों, वर्तमान समय में वो सद्गुरु, पूर्ण गुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आपको इस काल के जाल से छुटा सकते हैं, इस काल के छल से आपको बचा सकते हैं और आपका मुकदमा भी लड़ेंगे और आपको सतलोक लेकर जाएंगे। कई सारे भविष्य वक्ताओं ने भी संत रामपाल जी महाराज के लिए भविष्यवाणी कर रखी है और सर्व सिद्ध हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र पूर्ण सद्गुरु हैं जो आपको मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। तो भाइयों, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, अपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनिए, अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए और निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर सत्यलोक की प्राप्ति करिए, अमरलोक की प्राप्ति करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।